नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं जिस महान व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ उनके बारे में आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनिए और बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक हाथ में गीता, एक हाथ में लाठी, खुला बदन, आँख में चश्मा, कमर में धोती बांधी, सत्य अहिंसा त्याग व मानव सेवा जीवन में अपनाया, पोरबंदर गुजरात में जन्मे, खूब प्रभाव बनाया। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य व्रत अस्तेय संयम पालन, पंच महाव्रत के दृढ़ अनुष्ठान का करता था अनुपालन। भारत को स्वतंत्र कराना लिया था जिसने ठान, राष्ट्रपिता कहते थे किसको, किसकी थी ये पहचान। अरे वाह बच्चों, पहचान तो लिया ही होगा आपने कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे बापू श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जिसके लिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है, चल पड़े जिधर हो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृष्टि उसी ओर। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। बालक मोहन बचपन से ही हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखकर काफी प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी। एक बार विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बताए जाने पर भी इन्होंने नकल नहीं की थी और इन्हें बाद में शिक्षक की डांट खानी पड़ी। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक बार इनके बड़े भाई कर्ज में फंस गए थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपना सोने का कड़ा बेच दिया और घर पर झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है, लेकिन झूठ बोलने के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कागज में लिखकर पिता को दे दिया। उन्होंने सोचा कि जब पिता को जानकारी होगी तो वे उन्हें पीटेंगे, किंतु पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वे आंसू बहाने लगे। गांधी जी को इससे और ज्यादा कष्ट हुआ। उन्होंने महसूस किया कि प्यार हिंसा से ज्यादा असरदार दंड दे सकता है। इसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा व्रत के पालन का संकल्प लिया। विलायत से वकालत के बाद एक बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां ट्रेन का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद रंगभेद के कारण उन्हें कंपार्टमेंट से धक्के मार के निकाल दिया गया। काले अफ्रीकियों और एशियाई मुल्क के नागरिकों से ऐसे बर्ताव की नीति का उन्होंने विरोध करना सुनिश्चित किया। साथ ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के साथ उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, छुआछात आदि का जमकर विरोध किया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में चरखे के प्रयोग के साथ सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, भोजन संयम, चोरी ना करना और स्वदेशी वस्तु के प्रयोग जैसे नियम बनाए। गांधी जी के आचरण से अंग्रेज अधिकारी भी प्रभावित थे। जब गांधी जी पे मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी ने अपना अपराध स्वीकार कर मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन उन्हें क्या दंड दिया जाए, ये निर्णय ही हम न्यायाधीशों के लिए बहुत कठिन है। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी पुस्तक में गांधी जी के लिए लिखा है, इस दुबले पतले आदमी में इस्पात जैसी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी दृढ़ता है जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि स्थित है। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार हमें सदैव नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। महादेवी वर्मा ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, चीर कर भूव्योम की प्राचीर हो तम की शिलाएं, अग्निशर सी ध्वंस की लहरें गला दे पथ दिशाएं, पग रहे सीमा रहे स्वर रागनी सुने निलय की, शपथ धरती की तुझे ओ शान है मानव हृदय की, ये विराग हुआ अमर अनुराग का परिणाम, हे असीधार पथिक प्रणाम प्रणाम। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।